हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी स्टूडेंट। देखिएगा, आज हम आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपका सॉलिड जो स्टेट है आपकी केमिस्ट्री में, वहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक है वो है आपका स्पेस लैटिस। तो स्टूडेंट देखिएगा, आज स्पेस लैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। देखिएगा स्टूडेंट, समझने के लिए हमने ये माना कि स्टूडेंट हमने देखिएगा कुछ पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किए हैं। आपके सामने कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आई होप आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। स्टूडेंट आप ध्यान रखिएगा, अपना कॉपी पेन आप अपने साथ रखिएगा ज़रूर। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने ये जो चीज़ें बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ अपनी कॉपी में बनाते रहिएगा। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट कुछ पॉइंट ड्रॉ किए। तो देखिएगा, ये जो पॉइंट स्टूडेंट आपके पास 2D में, 2 डायमेंशनल स्पेस में है। 3D में अगर आप बनाना चाहें तो आपको थोड़ा सा एक अरेंजमेंट एटम्स का या मान लीजिए पार्टिकल्स का आपको ऐसे ऊपर की तरफ भी आपने दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो आपने देखा स्टूडेंट, ये मैं यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ही तो ड्रॉ किए। ये कुछ पॉइंट्स जैसे ड्रॉ किए थे, तो कुछ और भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं स्टूडेंट। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाते कैसे हैं, किस तरीके से आप इनको मिलाते हैं, तो उसी तरीके से जो आपका स्पेस लैटिस बन जाएगा। मान लीजिए आपने इन पॉइंट्स को इस तरीके से मिलाया, यहाँ पे ऊपर से, फिर ऐसे नीचे की तरफ लेके आई, फिर ऐसे लेके आई, फिर आपने इनको ऐसे मिला दिया, फिर आपने इनको ऐसे ऊपर की तरफ भी मिला दिया, और आपने फिर इनको एक ऐसे इन पॉइंट्स को भी मिला दिया। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल स्पेस देखने को मिलता है। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है स्टूडेंट, इसी को जो है आपका स्पेस लैटिस बोला जाता है। कब? जब आप इनको रेगुलरली अरेंज कर सकते हैं, अरेंज करते हैं आप इन पॉइंट्स को। तो आप बोल सकते हैं स्टूडेंट कि हमारे पास जो सबसे बड़ी खास बात होगी कि ये जो हमारा स्पेस लैटिस होगा, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट होगा। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, रेगुलर अरेंजमेंट। अगर रेगुलर वर्ड आपने यूज नहीं किया तो फिर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है स्पेस लैटिस को पढ़ने का। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूंट्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि वो जो अरेंजमेंट हमने बनाया है कॉन्स्टिट्यूंट, वो किन से मिलके बनाया है? कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स। वो आपके अगर एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से आपके जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल स्टूडेंट, वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आपके आयंस भी हो सकते हैं, आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स हों, और वहाँ पे जो हमारे पास एक अरेंजमेंट, एक जो स्पेस लैटिस बनेगा, तो उस टाइम उसको स्टूडेंट हम क्रिस्टल लैटिस भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एक ही बात है। फ़र्क ये है कि बस वहाँ पे हमने यहाँ पे स्पेस लैटिस को समझाने के लिए पॉइंट्स लिए थे। उन्हीं पॉइंट्स को जब हम एटम, आयन और मॉलिक्यूल बोल देंगे तो आपका क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। तो उसके बाद स्टूडेंट जो अगली बात है वो है यूनिट सेल की। कि यूनिट सेल क्या होगा? देखिएगा स्टूडेंट, ये जो हमारे पास अगर पार्टिकल्स हैं, अगर आप इनको इस तरीके से मिला दें, जैसे आपने इनको ऐसे मिला दिया, और पॉइंट्स को भी आप ऐसे मिला दें, और आप इनके कॉर्नर्स को भी ज्वाइन कर दें, तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे आपको एक सेल दिखाई देगा। आप इसको बोल सकते हैं कि आपके पास ये आपको क्यूब दिखाई देगा। तो स्टूडेंट, ये जो आपका स्पेस लैटिस है, ऐसे ही छोटे 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 यूनिट सेल से मिलकर बना होता है। तो यूनिट सेल बेसिकली क्या हुए स्टूडेंट? यूनिट सेल आपका जो स्पेस लैटिस होगा, जो स्पेस लैटिस होगा, सबसे छोटा पोर्शन होंगे। तो आप बोल सकते हैं कि यूनिट सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस सेल। यानी कि जो स्पेस लैटिस है या जो क्रिस्टल लैटिस है, वो आपका ऐसे छोटे छोटे यूनिट सेल से ही मिलके बना होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई दीवार बनाते हैं, मकान बनाते हैं, तो वहाँ पे यूनिट सेल क्या होगा? आपकी ईंटें होंगी। वो आपने ईंटों को ही आप जो है एक दूसरे के ऊपर जैसे जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, तो वो आपका पूरा जो है दीवार बन जाती है। उसके बाद आपका मकान बन जाता है। तो यूनिट सेल आपके मकान की, आपका मकान पूछे तो आप बोल सकते हैं आपका मकान एक स्पेस लैटिस होगा, और जो उसके अंदर ईंट है वो उसका यूनिट सेल होगी। तो आप अगर यूनिट सेल की डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे स्टूडेंट इस बात को, कि जो आपका यूनिट सेल है स्टूडेंट, वो आपका स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस होता है।
तो अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप बोल देंगे स्टूडेंट इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट पोर्शन। और स्मॉलेस्ट भी है और रिपीटिंग भी, अपने आप को रिपीट करता है। जैसे ईंटें हैं, ईंटों को हम रिपीट करते हैं तभी तो हमारा दीवार बनेगी, मकान बनेगा। तो उसी तरीके से इन जो यूनिट सेल है इनको जब हम रिपीट करें तो क्रिस्टल लैटिस बनेगा। डेफिनेशन होगी इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस which will repeat itself and whole of the space lattice whole of the space lattice or crystal lattice will formed। स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आई होगी बात अच्छे से कि स्पेस लैटिस क्या है, यूनिट सेल क्या है। तो स्पेस लैटिस स्टूडेंट एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा ये 3D ही होगा हमेशा, आपने ध्यान में रखना है। स्पेस लैटिस हमेशा 3D में होगा। और जो यूनिट सेल है वो आपका सबसे छोटा, ये मान लीजिए सबसे छोटा सा छोटा आपका यूनिट होगा, जिससे कि आपका पूरा का पूरा जो स्पेस लैटिस स्टूडेंट वो हम बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि और अच्छे से आप समझना चाहें कि जो आपका हाउस होता है, तो हाउस का अगर आपसे पूछे कि उसका यूनिट सेल क्या है तो हम क्या बोल देंगे, ब्रिक। जो आपकी ईंटें होती हैं वो उसका यूनिट सेल है। अब बात आती है स्टूडेंट ये जो हमारे पास यूनिट सेल हैं ये कितने टाइप के होते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक बन जाता है स्टूडेंट आपका, टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। कितने टाइप के होंगे स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारे पास 2 टाइप के होंगे स्टूडेंट जो आपके यूनिट सेल होते हैं। वो पहला जो होगा स्टूडेंट आपका वो होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसे साथ साथ नोट करते रहें, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जो दूसरा होगा वो आपका सेंटर्ड यूनिट सेल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या देखिएगा वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल आपको बनाया, जैसे मैं एक यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। क्यूब कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले आप ऐसे एक स्क्वायर बनाइएगा, उसके बाद एक स्क्वायर इसके बीच में ऐसे बना दीजिएगा। ये देखिएगा 2 स्क्वायर हैं और इन दोनों के स्क्वायर्स के आप कॉर्नर को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आपके पास ये एक क्यूब बन जाता है स्टूडेंट। आपके पास ये क्यूब है। तो देखिएगा स्टूडेंट इसके जो कॉर्नर्स हैं, अगर यहाँ पे एटम्स हों, जैसे मान लीजिएगा एक कॉर्नर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी एटम हो, यहाँ पे भी एटम हो, यानी कि जो एटम्स हैं अगर उन एटम्स को हम कॉर्नर पे अरेंज कर देते हैं, केवल एटम्स कॉर्नर पे हों, तो ऐसा जो हमारे पास यूनिट सेल होगा स्टूडेंट उसको बोलेंगे हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे पास एक प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा, यानी कि एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब। क्यूब को हमने क्या माना, क्यूब को हमने मान लिया कि एक यूनिट सेल है। क्यूब जैसे कोई भी स्पेस लैटिस था, वहाँ पे हमने काफ़ी सारे क्यूब को जोड़ दिया, जोड़ते गए और पूरा स्पेस लैटिस हो गया। तो यूनिट सेल अगर एटम्स केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हो, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट है कि जहाँ पे एटम्स केवल कॉर्नर पे ही हैं, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी कि एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या प्रेजेंट है, एटम्स ओनली एट कॉर्नर्स। एटम्स, जब एटम्स आपके केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे तो उस जो आपके पास जो यूनिट सेल होगा उसको प्रिमिटिव बोला जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट इसी तरीके से आपको मैं सेंटर्ड यूनिट सेल समझाने के लिए फिर से एक सबसे पहले क्यूब बनाएंगे, ऐसे 2 स्क्वायर बनाएंगे और उनके कॉर्नर्स को ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो आपने देखा ये 3D स्पेस बन जाता है, क्योंकि 3D में ज़रूरी है जहाँ पे हमारे पास लेंथ भी हो, ब्रेड्थ भी हो और हाइट भी हो। जैसे लेंथ हुई, इसकी ब्रेड्थ हुई और इसकी हाइट हुई, तो हमारे पास स्टूडेंट ये 3D स्पेस है। तो आपने देखा कि अब
हमारे पास ये जो अरेंजमेंट बना है स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे एटम्स देखिएगा, कॉर्नर्स पे तो है, यहाँ पे देखिएगा चारों कॉर्नर्स पे एटम आपको देखने को मिलेंगे, और साथ साथ जो एटम्स होंगे वो आपके फेसिस पे भी हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है ये फेस है, यहाँ पे भी आपका एटम हो, यहाँ पे भी एटम हो, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे हो, तो उसको फेस सेंटर्ड बोल दिया जाएगा। और अगर एक आपका बॉडी पे यहाँ पे बीच में बिल्कुल हो सकता है तो उसको बॉडी सेंटर्ड बोल दिया जाएगा। यानी कि एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट आल्सो एट अदर पोजिशंस। तो उस अरेंजमेंट को स्टूडेंट जो है हम आपका सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, तो स्टूडेंट व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट at corners as well as at body और फेसिस। तो ये जो स्टूडेंट ये जो होते हैं ना आपका, जैसे आप ये क्यूब है तो इसके ये फेसिस होते हैं, जैसे अपर फेसिस 6 फेसिस आपको दिखाई देंगे जो है ना आपके पास 4, तो जैसे साइड में हो जाते हैं, ये फ्रंट इस साइड में अपर डाउन और एक बैकवर्ड और दूसरा फ्रंट, तो 6 फेसिस हैं। एटम्स फेसिस पे भी हो सकते हैं और कॉर्नर्स पे भी हो सकते हैं, और जो बिल्कुल एक बॉडी का सेंटर होगा जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे भी एटम्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट इनको और आगे जो है हम डिटेल में आने वाले टाइम में और जो टॉपिक्स हैं वहाँ पे और अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर होगी कि वो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं या फिर हम फेस सेंटर्ड की बात करें, वो टॉपिक्स डिटेल के हैं। अभी मैंने आपको यहाँ पे केवल यही समझाया है कि जो यूनिट सेल हैं उसके कितने टाइप हैं। तो 2 टाइप है स्टूडेंट, प्रिमिटिव और दूसरा आपका सेंटर्ड। प्रिमिटिव में केवल कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, जबकि आपका सेंटर्ड में आपके कॉर्नर्स पे भी होंगे एज वेल एज फेसिस पे होंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे बैकवर्ड में जाके देख सकते हैं और इसको साथ साथ नोट करते रहे। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछेगा। स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।